वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो होने वाली है निष्ठा मॉड्यूल 15 की मुख्य प्रश्नोत्तरी और गतिविधि नंबर 2 और गतिविधि नंबर 6, जिसमें पूरे प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गतिविधि नंबर 2 पुनरावृत्ति करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहले हमको सत्य और असत्य पर निशान लगाना है। वो तो आप जानते ही हैं कि गतिविधि में क्या होता है। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पूरे प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। तो ये बात सत्य है कि असत्य, हमको इस पर टिक लगाना है। तो ये जो आंसर है ये है असत्य। हम इस पर टिक लगा देंगे। ये जैसे कि मैंने इस पर टिक लगा दिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चे तय करते हैं कि वो किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। तो ये असत्य है या सत्य। अब हम इसमें चेक कर लेंगे कि ये सत्य है या असत्य। तो ये सत्य है, हमने इस पर टिक लगा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है। ये बात असत्य है या सत्य है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस पे सत्य पर आपको निशान लगाना है। आप निशान लगा के आगे बढ़ें। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। तो पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा, मतलब सत्य सही है कि असत्य। तो इसमें सत्य सही है, हमने सत्य पे टिक लगा दिया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं। ये बात सत्य है या असत्य। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये बात सत्य है, हमने टिक लगा दिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। असत्य है या सत्य। अब ये क्या ऑप्शन सही है। तो ये बात सत्य है, हमने सत्य पे टिक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा। तो चलिए मैं बताती हूँ। इसका ऑप्शन है असत्य। तो हम असत्य पे टिक लगा देंगे। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के 8 क्षेत्र अथवा आयाम हैं। ये बात असत्य है या सत्य है। तो देखते हैं। तो ये बात है असत्य। तो हमने असत्य पे टिक लगा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूरे प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है। ये बात जो कही गई है ये सत्य है या असत्य है। तो ये बात सत्य है, हमने सत्य पे टिक लगा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है। ये जो कथन कहा गया है ये असत्य है, ये सत्य है। तो ये सत्य कथन है, हमने इस पे टिक लगा दिया है। अब हमारा सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 11 क्वेश्चन थे, हमने 11 में से 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम इसमें सबमिट जो बटन है हम उस पर क्लिक कर लेंगे और देखेंगे कि हमको कितने नंबर मिले हैं। तो हमको पूरे के पूरे नंबर मिल चुके हैं, 11 में से 11। इस तरह आप भी पूरे नंबर पा सकते हैं। तो अब हम इसको एग्ज़िट कर देंगे एग्ज़िट बटन पर, और हम अपनी दूसरी गतिविधि की तरफ बढ़ेंगे। अब हम गतिविधि नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए उसको भी ओपन कर लेते हैं। तो गतिविधि नंबर 6 है संयोजक लिंकेज स्थापित करने के घटक। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन इस गतिविधि नंबर 6 में क्या दिया गया है। तो इसमें हमको सही विकल्प चुनना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन, जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है लोकेशनल स्थानीय, दूसरा है मैनेजमेंट प्रबंधन, थर्ड है प्रोग्रामेटिक मतलब कार्यक्रम के अनुसार। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, चलिए देखते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन ऑप्शन सही है, हम इस पर टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों प्ले वे को बढ़ाना, पहला ऑप्शन है लोकेशनल स्थानीय, दूसरा है मैनेजमेंट प्रबंधन, थर्ड है प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो लास्ट है प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। हम इस पर टिक लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूरे प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण। तो पहला ऑप्शन मैनेजमेंट प्रबंधन, सेकंड लोकेशनल स्थानीय, थर्ड है प्रोग्रामेटिक मतलब कार्यक्रम के अनुसार। तो इसका क्या ऑप्शन सही है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। हमने इस पर टिक लगा दिया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूरे प्राथमिक केंद्र का प्रावधान, मतलब पहला ऑप्शन मैनेजमेंट प्रबंधन, सेकंड लोकेशनल स्थानीय, थर्ड प्रोग्रामेटिक मतलब कार्यक्रम के अनुसार। तो इसका क्या ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन जो है सही वो है लोकेशनल मतलब स्थानीय। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है समुदाय के सहयोग व संस्थानों का उपयोग करना। तो पहला है प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार, दूसरा है मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, थर्ड है लोकेशनल मतलब स्थानीय। तो हम इस पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही है मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। पूरे प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन। तो पहला ऑप्शन है लोकेशनल स्थानीय, दूसरा है मैनेजमेंट प्रबंधन, थर्ड है प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है संयुक्त योजना निरीक्षण और अवलोकन। इसमें भी सेम वही ऑप्शन सारे में दिए गए हैं। पहला है लोकेशनल, सेकंड है प्रोग्रामेटिक, थर्ड है मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या सही है। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन समय के साथ तालमेल। इसमें जो ऑप्शन है वो भी सेम ही है, लोकेशनल स्थानीय, मैनेजमेंट प्रबंधन, प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। अब मैं बताती हूँ क्या सही है, मतलब प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार वाला ऑप्शन सही है, हमने उस पर टिक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री उपकरण और ढांचागत सहूलियत साझा करना। पहला ऑप्शन लोकेशनल स्थानीय, सेकंड प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार, थर्ड है मैनेजमेंट प्रबंधन। अब इसमें जो ऑप्शन सही है वो है प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। हमने इस पर टिक लगा दिया है। अब हमने इसमें जब नेक्स्ट करेंगे तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन थे, हमने 9 क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए हैं। अब हम इसमें सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मेरा स्कोर भी 9 आउट ऑफ 9 ही आया है। और ये ऐसे ही आप भी करें और आपके भी पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अब हम इसको एग्जिट करेंगे और बढ़ेंगे अपने मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ, जो मेरा मॉड्यूल नंबर 9 था मुख्य प्रश्नोत्तरी। तो चलिए उसमें जो 10 आउट ऑफ 10 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त करते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए प्रश्नोत्तरी मैंने स्टार्ट कर दी है। अब हम देखेंगे अपना पहला प्रश्न कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है पाठ्य चर्चा चलाने के दौरान पूरे प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं। पहला ऑप्शन है खेल, कहानी कहना और पढ़ना, दूसरा है खेल अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, थर्ड है खेल अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, लास्ट है खेल परस्पर संवाद और परिवेश। तो इसका क्या ऑप्शन सही है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है खेल परस्पर संवाद और परिवेश। हमने इस पर टिक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास की एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। पहला ऑप्शन है देखभाल केंद्र, सेकंड है संगीत केंद्र, थर्ड है लर्निंग सेंटर, फोर्थ है अध्ययन केंद्र। तो हमको इस डैश में ये सारे ऑप्शन कोई फिल करना है, तो हम इसमें लर्निंग सेंटर फिल कर देंगे। तो इस पर ये ऑप्शन सही है, टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। पहला है पोर्टफोलियो, सेकंड है चेकलिस्ट, फिर थर्ड है ऊपर के सभी, लास्ट है रेटिंग स्केल। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों के खेलने के लिए। तो जो ऊपर के सभी हैं मतलब ये दोनों पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट, ये ऑप्शन सही है। चलिए
अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तथ्य संयोजक लिंकेज स्थापित करने के लिए है? मतलब पहला ऑप्शन है कार्यक्रम के अनुसार, वही प्रोग्मेटिक, सेकंड प्रबंधन मैनेजमेंट, थर्ड स्थानीय लोकेशनल और लास्ट है मतलब सभी। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें है सभी, जो उपरोक्त सभी आंसर है उस पर टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? तो पहला ऑप्शन है 3 से 4 साल, सेकंड ऑप्शन है 2 से 3 साल, थर्ड है 3 से 6 साल और लास्ट है 4 से 5 साल। तो इसमें है ऑप्शन 3 से 6 साल वाला ऑप्शन करेक्ट है। हम इस पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। संज्ञात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है आकार और स्थान की समझ, दूसरा है उछलना अथवा कूदना, थर्ड है खेलना और लास्ट है कथावाचन। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है आकार और स्थान की समझ। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया डैश मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। पहला ऑप्शन है मौखिक भाषा का विकास, सेकंड है प्रिंट जागरूकता, थर्ड है इनमें से कोई भी नहीं, लास्ट है ध्वनि जागरूकता। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में हमको टिक लगाना है। तो लास्ट ऑप्शन सही है, ध्वनि जागरूकता। हम आगे बढ़ेंगे। हम पूरे प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहला है केवल खिलौने, सेकंड है टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, थर्ड है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री और लास्ट है एक्टिविटी वर्कशीट। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है थर्ड, विकास हेतु खेल एवं आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। हमने इस पर टिक लगा दिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूरे प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है पूरे प्राथमिक और ग्रेड ए फर्स्ट शिक्षक, पूरे प्राथमिक और ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के शिक्षक, केवल पूरे प्राथमिक शिक्षक को, और लास्ट है पूरे प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? वो ऑप्शन है पूरे प्राथमिक और ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के शिक्षक। मैंने इस पर टिक लगा दिया है। अब नेक्स्ट करेंगे। पूरे प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, सेकंड है विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, थर्ड है विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, लास्ट है संभावित क्षमताएं। अब इसमें जो है ऑप्शन जो सही है वो उपरोक्त सभी सही है। हमने इस पर टिक लगा दिया है। अब सबमिट कर देंगे। तो हमने ये सबमिट करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे 10 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन मैंने 10 के 10 पूरे सॉल्व कर दिए हैं। अब सबमिट जो ऑप्शन दिख रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए हैं। तो इस तरह से आप भी सारे के सारे क्वेश्चन सही करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।